अव्यक्त स्थिति ही मुख्य सब्जेक्ट है। क्या कहा? मुख्य सब्जेक्ट कौन सी है? अव्यक्त स्थिति। व्यक्त को खत्म करना, ये है मुख्य सब्जेक्ट। व्यक्त में रहते कर्म करते भी अव्यक्त स्थिति रहे, इस सब्जेक्ट में ही पास होना है। कौन सी सब्जेक्ट? कर्म करते हुए। सबका कंपटीशन कौन सा है? हर कर्म करते हुए अव्यक्त स्थिति में रहना, इसमें पास होना। अपने बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है। जब रास्ता क्लियर होता है तो जल्दी जल्दी दौड़कर मंजिल पर पहुंचना होता है। रास्ता क्लियर? क्या क्लियर? क्या रास्ता क्लियर होता है तो जल्दी जल्दी दौड़कर मंजिल पर पहुंचना। क्या क्लियर है? रास्ता क्लियर है? क्या है क्लियर? बाप के पहचान में। बाप के पास? बाप के पहचान। बाप की पहचान है। रास्ते की बात हो रही है। रास्ता क्लियर होता है तो दौड़कर जल्दी जल्दी मंजिल तक पहुंचना होता है। मनसा बोझल नहीं है तो मनसा बोझल नहीं है तो रास्ता क्लियर है। क्या है रास्ता क्लियर? कोई रास्ता क्लियर नहीं है। हैं जी? अरे कहाँ तक दौड़ना है? बाबा की गोद में पहुंच। बाबा की गोद में। स्थूल में 18 तक रास्ता क्लियर हो तो दौड़कर जल्दी जल्दी। रास्ता क्लियर नहीं? अभी दौड़ी पहन रहे हैं। अभी कहाँ जाना है? सीधा स्टेप बाय स्टेप। कार्तिक पूर्णिमा हैं जी? कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा बीच में एक स्टेप दे दिया 3 महीने का, 15 मिनट का। ये भी रास्ता क्लियर। फिर पूरे 5 बजेंगे। गुड़ी पड़वा 17 टोटली अमृत वेला समाप्त। और उसके बाद 15 अगस्त जन्माष्टमी। रास्ता क्लियर होता है तो जल्दी जल्दी दौड़कर पहुंच सकते हैं। पुरुषार्थ की लाइन में कोई रुकावट हो तो उसको मिटाकर लाइन क्लियर करना, इस साधन से ही अव्यक्त स्थिति की प्राप्ति होती है। चेक। हर एक के अपने अपने पुरुषार्थ में जो भी रुकावट है, उस रुकावट को चेक करके अव्यक्त स्थिति के लिए हर एक की अपनी अपनी रुकावट है। मधुवन में आकर कोई ना कोई विशेष गुण सभी को देना,
यही यादगार है। लेना या देना? देना। लेना क्यों नहीं? मधुबन में आते हैं लेने के लिए, देने के लिए? पहले लेना फिर देना। लेकिन यहाँ तो देना बोला है, लेना कहाँ बोला? नहीं, बोलना तो ये चाहिए था कि मधुबन में आते हैं तो कुछ ना कुछ गुण लेके जाना चाहिए। हर एक मधुबन निवासी में कुछ ना कुछ है। अगर लेने की दृष्टि हो तो कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या बोला? देना। क्या मतलब? क्या मतलब? हाँ जी? दूसरों को देना हैं? दूसरों को देना। हाँ, मधुबन में आकर बोला। अभी कहाँ आए हो? मधुबन में मधुबन में आए हो। और यहाँ क्या करना है? क्या लाइन क्या है? दूसरों को गुण देना। हाँ, माना हमारे में प्रैक्टिकल जो है, वो प्रैक्टिकल जो भी धारणा है, जो भी शक्ति है, गुण है, दूसरे उसको कैच करें, दूसरों को महसूस हो। ये भी हमारे पास भी ये गुण होना चाहिए। हमारे पास भी, हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए। ये हमारे जीवन में ये एडिशन होना चाहिए। मधुबन में आकर खास दें। मधुबन में आकर कोई ना कोई विशेष गुण सभी को देना, यही यादगार है। वह तो हो गया जड़ यादगार। मधुबन वालों का अपना भी कंपटीशन है। सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? मनसा सेवा। और एक दूसरे की दुआएं लेना। दुआएं देना। पॉइंट क्या चल रहा है? गुण देना। हाँ, सबसे बड़ी सेवा है। हमारे में जो क्वालिटीज हैं, गुण हैं, दूसरों को धारण कराना। उसके आकर्षण हो दूसरों को, उनको भी लगे कि हम भी ऐसा अपना जीवन बनाएं। वह तो हो गया जड़ यादगार, लेकिन यह अपने गुण की याद देना, यह है चैतन्य यादगार। क्या कहा? अपने गुण की खुशबू दूसरों को देना, दूसरे भी धारण करें। जो सदैव याद करते रहते, कभी जाओ तो यही लक्ष्य रखना है कि जहाँ जाएं वहाँ यादगार कायम करें। कहाँ जाएं? जहाँ कहाँ जाएं? हाँ, जहाँ भी बाबा सेवा पे भेजे वहाँ अपना यादगार कायम कर आएं। ऐसा कोई ना कोई गुण हमारा, ऐसी कोई दिव्यता, कोई शक्ति वहाँ उनको महसूस हो जो भूल ना सके। यहाँ से विशेष स्नेह अपने में भर के जाएंगे तो स्नेह पत्थर को भी पानी कर देगा। क्या मतलब? जैसे सिंहोवर ले जाए तो हाँ, दूसरों को, पत्थर को भी, जो पत्थर बुद्धि है, नहीं सुनता है, वो भी पानी हो जाएगा। यहाँ से विशेष स्नेह भर के ले जाएं। यह आत्मिक स्नेह की सौगात साथ ले जाना। कौन सी? हाँ, यहाँ ये जो प्रैक्टिस की है इतने दिन, ये आत्मिक स्नेह है, ये
जिस्मानी स्नेह नहीं है, ये क्या है? आत्मिक स्नेह। तो यहाँ जो प्रैक्टिस भी की है, ये सौगात साथ ले जाना, जिससे किस पर भी विजय हो सकती है। कोई कितना भी पत्थर बुद्धि हो, इससे क्या हो सकता है? किसी के ऊपर भी विजय हो सकती है। समय ज्यादा समझते हो या कम? समय बहुत है अभी या कम? कम। तो अब कम समय में 100% तक पहुंचने की कोशिश करनी है। अगर समय कम है तो इस कम समय में कहाँ तक पहुंचना है? जो 1 आ रहा है, अगर उसमें ट्रांसफर होना है तो क्या लक्ष्य रखना है? 100% तक जाएं तो क्या शूटिंग हो जाएगी? साथ साथ, जैसे बाबा कहते हैं ना, साथ साथ जन्म का भी रहस्य है, साथ साथ पढ़ाई का भी रहस्य है, साथ साथ खेल पाल का भी रहस्य है। ब्रॉड ड्रामा में बाबा को साथ 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 साथ। तो अभी जो समय आ रहा है, तो लक्ष्य क्या रखना है कि 100% तक अगर शूटिंग कैसी हो जाए, साथ साथ की शूटिंग हो जाए। जितनी भी अपनी हिम्मत है वह पूरी लगानी है। जितनी भी हिम्मत है पूरी ताकत से। एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। इतना ध्यान रखना है। समय संगम का 1 सेकंड कितना बड़ा है, अपने समय और संकल्प दोनों को सफल करना है। जो कार्य बड़े न कर सकें वह छोटे कर सकते हैं। बड़े कौन? हाँ जी, आगे बढ़ने वाले। जो कार्य बड़े ना कर सके वह छोटों को करना है। बड़े कौन? ज्ञान में बड़े। ज्ञान में बड़े, जो पुराने हैं, जो एडवांस के बड़े बड़े दीदी दादी हैं। एडवांस के तो दीदी दादी हैं जो बहुत पुराने चल रहे हैं। जो कार्य बड़े बड़े ना कर सके वो नयों को, तो आप नए हैं पुराने हैं? छोटे हैं, छोटों को करना है। अब तो वह कार्य ही भी रहा हुआ है। अब तक जो दौड़ी पहनी वह तो हुई, लेकिन अब जंप देना है। अभी तक जो चार्ट बनाया, ये दौड़ी पहनी, ये तो ठीक, लेकिन अभी क्या? जंप। तब लक्ष्य को पकड़ सकेंगे। सेकंड में बहुत बातों को परिवर्तन करना, यह है जंप लगाना। 1 सेकंड में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाए। इतनी पावरफुल मनसा कि जो नहीं पसंद ये छोड़ना है, डिसीजन हो जाए, छोड़ दिया। 1 सेकंड में बहुत कुछ परिवर्तन करना, ये है जंप लगाना। इतनी हिम्मत है। जो कुछ सुना है
उनको जीवन में लाकर दिखाना है, जिसके साथ स्नेह रखा जाता है उन जैसा बनने का होता है। जिससे स्नेह होता है, प्यार होता है, तो उस जैसा बनना होता है। इसलिए बाप से स्नेह है, प्यार है, सबूत क्या देना है? बाप समान बनना। तो जो भी बाप दादा के गुण हैं वह खुद में धारण करना यही स्नेह का फर्ज है। जो बाप की श्रेष्ठता है उसको अपने में धारण करना है, यह है स्नेह। एक भी विशेषता में कमी ना हो। जो बाप की विशेषताएं हैं वो सब विशेषताएं अपने में लाना, एक भी विशेषता की कमी ना हो। जब सर्व गुण अपने में धारण करेंगे तब भविष्य में सर्वगुण संपन्न देवता बनेंगे। यही लक्ष्य रखना है कि सर्वगुण संपन्न बने। बाप के गुण सामने रख अपने को चेक करो कहाँ तक हैं। कम परसेंटेज भी ना हो बाप के गुण और अपने गुणों की चेकिंग, परसेंटेज में कम ना हो। परसेंटेज भी संपूर्ण हो तब वहाँ भी संबंध में नज़दीक आ सकेंगे। बाबा से दूर रहना है या संबंध में नज़दीक आना? दूर रहना, नज़दीक आना। तो उसी के लिए बता रहे हैं, अगर नज़दीक आना है जन्म जन्मांतर तो उसकी ये कंडीशंस हैं। अब रूह को ही देखना है। रूह माना, रूह क्या होती है? आत्मा। एक दो को देखें तो क्या देखें? भ्रुकुटी में आत्मा। हाँ, देखना। जिस्म को बहुत देख देख कर थक गए, इसलिए अब रूह को ही देखना है। अभी तक देहों को देखा, लेकिन अब क्या प्रैक्टिस कराता है? हाँ, आत्मा को, रूह को देखना। इसलिए अब रूह को ही देखना है। जिस्म को देखने से क्या मिला? दुखी ही बने। अब रूह को देखता है तो राहत मिलती है। शूरवीर होना, क्या टाइटल दिया? शूरवीर किसको कहते हैं? जो बड़े बड़े योद्धा होते हैं, युद्ध में जीत प्राप्त करते हैं, वो होते हैं शूरवीर। शूरवीर होना, शूरवीर की निशानी क्या होती? उनको कोई भी बात में
पार करना मुश्किल नहीं लगता और समय भी नहीं लगता। माया का कोई भी रूप हो, कोई भी विघ्न बाधा हो, उसको पार करना मुश्किल नहीं लगता, समय भी नहीं लगता। उनका समय सिवाय सर्विस के अपने विघ्नों आदि को हटाने में नहीं जाता। क्या कहा? क्या मतलब? सर्विस के अलावा अपने खुद के विघ्नों को हटाने में उनका समय नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं कि हमारे कोई कर्म हो गए हैं, मनसा के कर्म हो गए हैं, उसी में समय वेस्ट जाता हो, नहीं। सर्विस के अलावा उनका अपने भी हिसाब किताब विघ्नों को हटाने में समय नहीं जाता। फिर क्या उनके पास विघ्न ही नहीं आते? आते हैं लेकिन वो विघ्नों की परवाह नहीं करते। जो लक्ष्य है सर्विस, उसी में व्यस्त रहते हैं, विघ्नों की वजह से रुकते नहीं। बाबा कह रहे हैं उसको कहा जाता है शूरवीर। अपना समय अपने विघ्नों में नहीं लेकिन सर्विस में लगाना चाहिए। अब तो समय बहुत आगे बढ़ गया है, इस हिसाब से अब तक वह बातें बचपन की हैं। समय बहुत आगे बढ़ गया। वो जो छोटे छोटे विघ्नों के कारण से रुकते हैं, तो ये बातें तो बचपन की हैं। छोटे बच्चे नाजुक होते हैं, बड़े बहादुर होते हैं, तो पुरुषार्थ में बचपना ना हो। ऐसा बहादुर होना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, क्या भी हो, वायुमंडल कैसा भी हो, लेकिन कमज़ोर ना बने। इसको शूरवीर कहा जाता है। शारीरिक कमज़ोरी होती है तो भी असर हो जाता है मौसम, वायु आदि का। कोई शरीर से कमज़ोर होता है तो मौसम का उसको प्रभाव जल्दी होता है। तंदुरुस्त को असर नहीं होता, तो यह भी वायुमंडल का असर नाजुक को होता है। जो वायुमंडल से प्रभावित हो जाते हैं, जैसे कि कमज़ोर हैं। वायुमंडल कोई रचयिता नहीं है। क्या है? क्या है वायुमंडल? रचयिता नहीं। क्या है? हाँ, हमारी रचना है। वह तो रचना है। रचयिता ऊंच व रचना, कौन पावरफुल, रचयिता या रचना? रचयिता। रचयिता तो फिर रचयिता रचना के अधीन क्यों? गर्मी हो तो भी पुरुषार्थ कम पड़ जाए, ठंडी हो तो भी पुरुषार्थ में कमी आ गई। वायुमंडल परमाणु हर बार प्रभावित हो तो क्या हो गया? कौन पावरफुल हो गया, रचना या रचयिता? रचना पावरफुल हो गई।
अब शूरवीर बनने का अपना स्मृति दिवस याद रखना। क्या कह रहे हैं? आज का दिन कौन सा दे रहे हैं? क्या बना रहे हैं? शूरवीर। और अपना ये स्मृति दिवस याद रखना। यह स्मृति भूलना नहीं। ऐसा नक्शा बनकर जाओ जो आपके नक्शे में बाप को देखें। क्या मतलब? ऐसी यहाँ तपस्या, ऐसा नक्शा बना के जाओ जो आपके नक्शे में किसको देखें? बाप को देखें। अपने को संपूर्णता का नक्शा दिखाना है। हिम्मत है तो मदद जरूर मिल जाएगी, अगर हिम्मत है। अब यह समझते हो कि यहाँ आकर ढीलेपन में तेजी आई है। क्या मतलब? जिसका ढीलेपन है उसका तेजी। यहाँ आकर यह समझते हो कि जो हमारा अलवेलापन था, ढीलापन था, उसमें तेजी आई है, या वैसे ही है जैसे वहां थे? नहीं, तेजी है। है? हाँ, पूछ रहे हैं बाबा कि यहाँ आकर जो ढीलापन था वहाँ, उसमें कुछ तेजी आई है या वैसे ही है? ना, तेजी आई है। पुरुषार्थ बढ़ा या वैसे ही है? बढ़ा। अभी पुरुषार्थ में ढीले ना बनना। क्या कहा? अभी पुरुषार्थ में ढीले नहीं बनना। संपूर्ण हक लेने के लिए संपूर्ण आहुति भी देनी है। हर एक क्या चाहता है? हम माला में आगे से आगे आए। संपूर्ण हक बाप से लेना है तो संपूर्ण आहुति भी देनी है। ऐसे आहुति थोड़ी सेक लगा फिर हाथ हटा लिया। जब आहुति देते हैं, आग जलती है ना, तो सेक लगता है, कोई कोई दूर से आहुति इधर उधर ही फेंकते रहते हैं। पूरा हक बाप से लेना है तो आहुति भी पांचों विकारों की स्वाहा। कोई भी यज्ञ रचा जाता है तो वह संपूर्ण सफल कैसे होता? जबकि आहुति डाली जाती। अगर आहुति कम होगी तो यज्ञ सफल नहीं हो सकता। अगर आहुति जैसा बाबा चाहता है, संपूर्ण आहुति दी है तो यज्ञ सफल, नहीं तो यज्ञ अधूरा, सफल नहीं है। यहाँ भी हर एक को यह देखना है कि आहुति डाली है। डाली आहुति वो डालते हैं, क्या बोलते हैं? आहुति यज्ञ रचते हैं ना, तो आहुति डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप? आहुति बोलते हैं? आहुति बोलते हैं। हाँ, तो पूछ रहे हैं बाबा, आहुति डाली? क्या डाला? डाला। क्या डाला? आहुति डाला। ऐसा कौन सा संकल्प लिया यहाँ पे कि भगवान की इतनी मदद मिले कि स्वाहा। इस यज्ञ में यहाँ आके कोई ऐसा दृढ़ संकल्प जो हम नहीं चाहते हैं और आहुति दे दी, और बाप से इतनी मदद मिले कि सदा के लिए स्वाहा। ये है आहुति डालना। जरा भी
आहुति की कमी रह गई तो संपूर्ण सफलता नहीं मिलेगी। जितना और उतना का हिसाब है, जितना डालेंगे, जितना संकल्प लेंगे उतना ही बाप की मदद, जितनी जास्ती हिम्मत उतनी ही जास्ती मदद। हिसाब करने में धर्मराज भी है, बाप क्यों नहीं है? बाप को गिनती विनती नहीं आती हिसाब की। बाप तो प्यार का सागर है। बाप तो प्यार का सागर है। हिसाब करने में आगे कौन बैठ जाएगा? धर्मराज। उसमें उनसे कोई भी हिसाब रह नहीं सकता। उसकी ड्यूटी ही ये है। इसलिए जो भी कुछ आहुति देना है वह संपूर्ण देना और फिर संपूर्ण लेना। देने में भी कमी नहीं तो लेने में भी कमी नहीं। देने में संपूर्णता नहीं तो लेने में भी नहीं होगी। जितना देंगे उतना ही लेंगे। जब मालूम भी पड़ गया कि सफलता किसमें है, फिर भी सफल ना करेंगे तो क्या होगा? कमी रह जाएगी। इसलिए सदैव ध्यान रखो कि कहाँ कुछ रह तो नहीं गया। जो मैं स्वाहा करने आई हूँ रह तो नहीं गया। मनसा में, वाणी में, कर्म में कहाँ भी कुछ रहना नहीं चाहिए। कोई भी कार्य जब समाप्ति का दिन होता है तो उस समय चारों ओर देखा जाता है कुछ रह तो नहीं गया, कुछ छूट तो नहीं गया। वैसे अभी भी समाप्ति का समय है। कौन सा समय अभी? समाप्ति। अगर कुछ रह गया तो वह रह ही जाएगा। ध्यान रखना, अगर कुछ आहुति देने में छूट गया, रह गया, अलवेलेपन के कारण से दृढ़ता धारण ना कर पाए और अनिश्चय बुद्धि हो, डाल देना माना पूरा निश्चय बात के ऊपर। अगर निश्चय की कमी है, नहीं डाल पाए तो वह रह ही जाएगा। वही कारण बन जाएगा माला में नीचे लाने के। तो बाबा ने कहा वैसे फिर स्वीकार नहीं हो सकता। अगर अभी रह गया तो बाद में स्वीकार नहीं हो सकता। इसको संपूर्ण आहुति नहीं कहा जाएगा। इसलिए इतना ध्यान रखना है। अभी कमी रखने का समय बीत चुका। अब समय बहुत तेज आ रहा है। जा रहा है, आ रहा है, क्या कहा? अब समय बहुत तेज आ रहा है। कौन सा? अब समय बहुत तेज आ रहा है। हाँ, नई दुनिया तेजी से आने वाली है।
अगर समय तेज चला गया और खुद ढीले रह गए तो फिर क्या होगा? मंजिल तक पहुंच सकेंगे? फिर सतयुग की मंजिल के बजाय त्रेता में जाकर पड़ेंगे। आगे समय के साथ साथ नहीं दौड़े तो सतयुग की बजाय कहाँ जाएंगे? कहाँ बताया? त्रेता में। 2 कलाएं कम, सतयुग का सुख नहीं मिलेगा, त्रेता में सैमी स्वर्ग में जाएंगे। जैसे समय तेज दौड़ रहा है वैसे खुद को भी दौड़ना है। स्थूल में भी जब कोई गाड़ी पकड़नी होती है तो समय को देखना पड़ता है, नहीं तो रह जाएंगे। समय तो चल ही रहा है, कोई के लिए समय को रुकना नहीं है। कोई सोचे हमारे लिए समय रुके? नहीं। अब ढीले चलने के दिन गए। क्या कहा? हाँ, अब जो ढीले चलने के दिन बीत गए। दौड़ी के भी दिन गए। हाँ, बताओ, ढीले की तो बात ही नहीं। क्या कह रहे हैं? दौड़ने के दिन भी गए। तो फिर कौन से दिन आ गए? ऊपर क्या बताया था? जंप लगाने का दिन। अब है जंप लगाने के दिन। इसका मतलब बाप का बहुत सहयोग मिलने वाला है। जंप तो बाप के सहयोग से ही मिल सकता है। हमको तो दौड़ी पहनने में दिक्कत जाती, कभी कभी तो माया एकदम चलने ही नहीं देती। लेकिन अब जंप लगाने के दिन माना, इसका मतलब बाप का बहुत सहयोग मिलना है। कोई भी बात की कमी फील होती है तो उसको 1 सेकंड में परिवर्तन में लाना, इसको कहा जाता है जंप। देखने में ऊंचा आता है लेकिन है बहुत सहज। देखना कि जंप कैसे लगा सकेंगे? इतना कुछ है, इतना लंबे समय कमजोरियां हैं, अभी तक तो हमारे से दूर हो ही नहीं, तो इतना ऊंचा जंप हम कैसे लगा सकेंगे? देखने में कैसा लगता है? बहुत मुश्किल, लेकिन है जंप। अगर भगवान की मदद हो तो संभव है या असंभव? संभव। देखने में ऊंचा आता लेकिन है बहुत सहज। सिर्फ निश्चय और हिम्मत चाहिए। निश्चय वालों की विजय तो कल्प पहले भी हुई थी, वह अभी भी हुई पड़ी है। जिनको निश्चय था कल पहले, उनकी पहले भी विजय हुई थी, बाप की मदद मिली थी। अब भी जिनको निश्चय है उनको बाप की मदद क्या होने वाला है? हाँ? क्या बताया? हाँ, निश्चय की रिजल्ट क्या बताई? बाप की मदद। हाँ, मदद से क्या होता है? विजय। हाँ, विजय माना कल पहले का भी गायन है। तो बाबा कहे इतना पक्का अपने को बनाना है। सेकंड सेकंड मन, वाणी और कर्म को देखना है। बाप दादा को
यह देखना कोई मुश्किल नहीं। देखने के लिए अब कोई आधार लेने की आवश्यकता नहीं है। किसको? बाप दादा को। कहाँ से भी देख सकते। पुरानों से नए में और ही उमंग होता है कि हम करके दिखाएंगे। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी स्टूडेंट भी हैं। क्या कहा? हाँ, और ऐसे तीव्र पुरुषार्थी स्टूडेंट भी हैं पुरानों से नए। बाबा को बहुत अच्छे दिख रहे हैं। नए ही कमाल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हों को समय भी स्पष्ट देखने में आ रहा है। समय का भी सहयोग है, परिस्थितियों का भी सहयोग है। परिस्थितियां भी अब दिखला रही हैं कि पुरुषार्थ कैसा करना है। जब परीक्षाएं शुरू हो गईं तो फिर पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। क्या समय आने वाला है? परीक्षा होने वाली। हाँ, परीक्षाएं आने वाली हैं। उस वक्त विघ्न का कोई ना कोई रूप ऐसा होगा, पुरुषार्थ चाहते हुए भी कर नहीं पाएंगे। जब परीक्षाएं शुरू हो गई तो पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। फिर फाइनल पेपर शुरू होगा। पेपर के पहले पहुंच गए हो, यह भी अपना सौभाग्य समझना जो ठीक समय पर पहुंच गए हो। पेपर से पहले आ गए, ये भी सौभाग्य है कि समय से पहले बाप ने बुला लिया। पेपर देने के लिए दाखिल हो सके हो। पेपर शुरू हो जाता है, फिर गेट बंद हो जाता है। क्या कहा? पेपर शुरू, गेट बंद। नो एंट्री। शुरू में जो आए उन्हों को वैराग दिलाया जाता था। आजकल की परिस्थितियां ही वैराग दिलाती हैं। आप लोगों की धरनी बनाने में देरी नहीं है, बनने में देरी नहीं है। जो बुद्धि रूपी धरनी है, इसको बनने में देरी नहीं है, जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगी। सिर्फ ज्ञान के निश्चय का पक्का बीज डालेंगे और फल तैयार हो जाएगा। जो जानकारी है ज्ञान, उसका पक्का निश्चय। यह ऐसा बीज है जो बहुत जल्दी फल दे सकता। कौन सा बीज? हाँ, ये जो ज्ञान है, ये तो बहुत जल्दी फल देने वाला है। बाकी बीज पावरफुल है। बाकी पालना करना, देखभाल करना आपका काम है। बाप सर्वशक्तिवान और बच्चों को
संकल्पों को रोकने की भी शक्ति नहीं। बाप सृष्टि को बदलते, बच्चे अपने को भी नहीं बदल सकते। किसकी संतान है? भगवान सृष्टि का रचयिता, बदलने वाला, और हम खुद को ना बदल सकें तो उसकी संतान हुए। यही सोचो कि बाप क्या है और हम क्या, तो अपने ऊपर खुद ही शर्म आएगा। अपनी चलन को परिवर्तन में लाना है। वाणी में इतना नहीं समझेंगे। हम सोचें दूसरों को भी समझाएं, लेकिन वाणी से इतना नहीं समझेंगे। परिवर्तन देख खुद ही पूछेंगे कि आपको ऐसा बनाने वाला कौन। कोई बदल कर दिखाता है तो ना चाहते हुए भी उनसे पूछते हैं क्या हुआ, कैसे किया। तो आपकी भी चलन को देख खुद खींचेंगे, ज्ञान से नहीं। हम सोचते हैं ज्ञान से हम उनको अपनी तरफ खींचें, लेकिन क्या बोला, आपकी चलन देख के वो खुद ही खींचेंगे। यह तो निमित्त सेवा केंद्र है, मुख्य केंद्र तो सभी का एक ही है। ऐसे बेहद की दृष्टि में रहते होना, मुख्य केंद्र से ही सभी का कनेक्शन है। सभी आत्माओं का उनसे कनेक्शन है, संबंध है। एक से संबंध रहता है तो अवस्था भी एक रस रहती है। अगर और कहाँ संबंध की रग जाती है तो एक रस अवस्था नहीं रहेगी। तो एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए ना देखो। यह जो कुछ देखते हो वह कोई वस्तु रहने वाली नहीं है। इन आँखों से जो कुछ भी दिख रहा है ये खत्म होने वाला है। साथ रहने वाली अविनाशी वस्तु वह एक बाप ही है। ये शरीर भी नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा के साथ साथ ही बाप अविनाशी। एक की ही याद में सर्व प्राप्ति हो सकती है और सर्व की याद से कुछ भी प्राप्ति ना हो। एक की याद से सब कुछ प्राप्ति, और अनेकों की याद से सब कुछ हाथ से निकल जाता है। तो कौन सा सौदा अच्छा? देख भाल कर सौदा किया जाता है या कहने पर किया जाता है? सौदा देख भाल के किया जाता है या किसी ने कह दिया और हमने सौदा कर लिया? किसी के कहने से या देखभाल के? देखभाल के। यह भी समझ मिली है कि यह माया सदैव के लिए विदाई लेने थोड़ा समय मुखड़ा दिखलाती है। हमको लगता है तो छोड़ ही नहीं रही माया। बाबा क्या कह रहे हैं? तो थोड़ा समय के लिए विदाई लेने वाली, इसलिए ऐसा बड़ा बड़ा रूप धारण करके सामने आती है।
अब विदाई लेने आती है। समय तो कम है, इसलिए अगर आ भी रही है बार बार, किस लिए आ रही है? मुखड़ा दिख रहा। हाँ, विदाई लेने। हार खिलाने नहीं, छुट्टी लेने आती है। मेरे को छुट्टी दे दो, अब मैं हमेशा के लिए जाना चाहती हूँ वापस। और हम क्या करते हैं, उसको बिठा लेते हैं, नहीं बैठ। हम उसको छुट्टी देते ही नहीं। अगर घबराहट आई तो वह कमजोरी कही जाएगी। कमजोरी से फिर माया का वार होता है। अब तो शक्ति मिली है ना, सर्वशक्तिवान के साथ संबंध है, तो उनकी शक्ति के आगे माया की शक्ति क्या है? सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, यह नशा ना भूलना। भूलने से ही फिर माया वार करती है। बेहोश ना होना है। होशियार जो होते हैं वह होश रखते हैं। आजकल डाकू लोग भी कोई चीज़ से बेहोश कर देते हैं, तो माया भी ऐसा करती है। जो चतुर होते हैं वह पहले से ही जान लेते हैं कि इसका यह तरीका है, इसलिए पहले से ही सावधान रहते हैं। माया हमको बेहोश करने की कोशिश करे, लेकिन जो समझदार हैं, होशियार हैं, वो जानते हैं, वो पहले से ही अलर्ट रहते हैं, बेहोश नहीं होते। अपने होश को गवाना नहीं है। होश को गवाना मानो अपना होश कौन सा है? अपने होश को गवाना नहीं है। हाँ, ये है अपना होश, इसको गवाना ना है। इस संजीवनी बूटी को सदैव साथ रखना है। भल एक मास से आए हैं, यह भी बहुत है। बाबा को तो एक मास वाला भी क्या लगता है, बहुत समय से चल रहा है। एक सेकंड में भी परिवर्तन आ सकता है। ऐसे नहीं समझना कि हम तो अभी आए हैं, नए हैं। यहाँ तो सेकंड का सौदा है। एक सेकंड में क्या हो जाता है? ब्रह्मा सो विष्णु। एक सेकंड में जन्म सिद्ध अधिकार ले सकते हैं। इसलिए ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करो, यही युक्ति मिलती है। जो भी बात सामने आए तो यह लक्ष्य रखो कि एक सेकंड में बदल जाए। सारे कल्प में यही समय है, अब नहीं तो कब नहीं। यह मंत्र याद रखो। क्या कहा? अब नहीं तो कब नहीं। अगर अभी ना कर पाए तो और कोई समय आने वाला नहीं है। जो भी पुराने संस्कार हैं, पुरानी नेचर है, वह बदलकर ईश्वरीय बन जाए। कोई भी पुराना संस्कार, पुरानी आदतें ना रहें। आपके परिवर्तन से अनेक लोग संतुष्ट होंगे। सदैव यही कोशिश करनी है
कि हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख ना हो। मेरी चलन, संकल्प, वाणी, हर कर्म सुखदायी हो। यह है ब्राह्मण कुल की रीति। जो दूर से ही कोई समझ ले कि यह हम लोगों से न्यारे हैं, ऐसी हमारी चलन देखने में आए। न्यारे और प्यारे रहना, यह है पुरुषार्थ। औरों को भी ऐसा बनाना है। बनना और बनाना, यही लक्ष्य रखना है। जो जितना बनता है उतना बनाता है। अच्छा, ओम शांति।